बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। माशाल्लाह आप सबको याद होगा कि 2 वीक पहले मैंने स्मिथ बैंक का बताया था और पूरी स्ट्रेटजी मैंने एक्सप्लेन की थी कि उस वक़्त ये 2.16 के रेट पे था और मैंने रेंज बताई थी 2.1 टू 2.2 आप बाय करें और होपफुली ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल आएगा। इसके तमाम पिछले जो पेंडिंग अकाउंट्स है वो क्लियर हो रहे हैं। उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी ये भी बताई थी कि हमने टारगेट करना है 3+ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वो हमारा कोई तकरीबन 50% प्लस का जो सा प्रॉफिट बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें आज माशाल्लाह कल इसकी न्यूज़ आई कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से नॉर्मल काउंटर पे आ गया। आज इसने 3.24 का हाई लगाया और उसके बाद ये फिर इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आई। तो अगर प्रॉपरली मेरी स्ट्रेटजी को जिन्होंने फॉलो किया है वो 2 वीक में माशाल्लाह 50% रिटर्न ले चुके हैं, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे फिर डिपेंड करता है कि वो कितनी है। तो अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो देन उसमें अब क्या स्ट्रेटजी करनी है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट जो मेरी परसों की वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि वॉलेटिलिटी रहेगी और उस वॉलेटिलिटी में हमारी स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप होनी चाहिए और सेल ऑन स्ट्रेंथ, यानी जो शेयर्स में हमें प्रॉफिट मिले वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और जहाँ पे डिप मिले वहाँ पे बाइंग भी करनी चाहिए। कोई ऐसा इशू नहीं है और इट्स अ गुड टाइम टू एकोमोलेट। तो मार्केट देख लें, अच्छी बात यह है कि मेंटेन करिए अपने आप को। ईयर क्लोजिंग करीब है तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो गवर्नमेंट आई थिंक इतना तो अंडरस्टैंड करती है कि पूरा साल फ्लक्चुएशन रहने के बाद एटलीस्ट जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव ना आए, अदरवाइज़ एक और प्रेशर गवर्नमेंट पे आता है। तो होपफुली मार्केट अपने आप को मेंटेन कर जाएगी अगर खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा ख़तरनाक न्यूज़ नहीं आती। तो उसमें स्ट्रेटजी हमारी क्योंकि देखें अभी आईएमएफ के साथ फिर एक इशू आ रहा है कि दोबारा 12 जनवरी को जौन सा है वो मिनी बजट के हवाले से उनसे बात करेंगे। मिनी बजट को डिले कर दिया गया है, पार्लियामेंट से अप्रूवल के लिए अब उसको नहीं भेजना चाहते, उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें वो आईएमएफ से डिस्कस करेंगे। तो आईएमएफ का चीज़ जो सी अभी अब वो फ़िलहाल 12 जनवरी के बाद हम देखेंगे कि वो क्या जाता है। तब तक मार्केट में अगर कोई और बैड न्यूज़ है तो मार्केट अपने आप को उसी तरह ही जो सा है अपने आप को मैनेज करेगी एक स्पैन के अंदर। उसमें बहुत से शेयर जो से हैं वो हमने अपने शेयर्स को जो सा ज़्यादा फोकस करना है कि वो बहुत से शेयर्स अच्छी प्राइस एक इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है और जो शेयर हमें अच्छे रेट पे मिल रहे हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला और उसमें हम अपना जो सा प्रॉफिट वो गेन करते जाएंगे। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा शेयर्स के बारे जो मेरी परसों की वीडियो में मैंने बताए थे उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है और जो मैंने रेट बताए थे एग्जैक्टली डिप के ऊपर ट्रीट का, बाइको का, पीटीसीएल का और डबल जीएल का। तो वो देख लें अगर आपने उन रेट्स पे लिया है उस रेंज में तो उस रेंज वो हमें मिली और उस रेंज से माशाल्लाह चीज़ें जो सी है आगे आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगी। ट्रीट तो ऑलरेडी जो सा वो 41 उसने क्रॉस कर लिया था, पीटीसी तो उसी रेंज में अभी। और इसके अलावा आप देखें बाइको जिन्होंने बाई किया इंशाल्लाह ताला वो भी फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगा। और डबल जीएल भी इस वक्त अगेन डबल जीएल के साथ आप ट्रिपल जीएल को भी ऐड कर लें तो 25 से नीचे डबल जीएल और 15 से नीचे ट्रिपल जीएल इज़ वेरी गुड टू बाय, या अगर आपके पास पहले से है तो उसको एवरेज करना। तो अब इसमें देखें आपको अगर याद हो जो दोस्त मेरे साथ शुरू में है हमने ट्रिपल जीएल पे एक दफ़ा उसको एंट्री ली थी 14-15 पे और उसने 30 को टच किया था और तब भी हमने एक माह में तकरीबन 100% प्रॉफिट गेन किया था। इस तरह फिर हमने टैली एक दफ़ा उसमें एंट्री ली थी 14 के पास और वो स्ट्रेट वे 21-23 के बीच में कहीं जाके हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी। फिर ट्रीट को हमने जब मार्केट बहुत ज़्यादा डिप पे चली गई थी वहाँ पे बाय किया था और ये 60 पे गया था। तो टाइम टू टाइम हमने बहुत से शेयर्स में एंट्री ली और प्रॉफिट जो से उसमें गेन किए। बट प्रॉफिट किसने गेन किया? जिसने टाइमली एंट्री ली और जिस फिर टाइमली एग्जिट भी किया। अब आ जाते हैं स्मिड बैंक पे। स्मिड बैंक पे देखिए मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई थी। अब जिसने तो 2.1 और 2.2 के दरमियान या 2.3 पे भी इवन बाय कर लिया और कुछ दोस्तों को तो मैंने प्राइवेटली भी सजेस्ट किया था कि आप इसमें ज़रूर बाय करें, अगर आपके पास सेपरेट कैश है तो ज़रूर इसमें एंट्री लें।
तो और मैंने एग्जैक्टली तमाम चीज़ें बताने के साथ ये भी बताया था कि हमने टारगेट 3 को करना है और इनिशियली हमने 3 के ऊपर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है 3+ पे। बाकी फिर बाद में स्ट्रेटजी देखेंगे। तो आप देखें कि जिन लोगों ने बाय किया होगा उस रेंज में और उसके बाद 3+ पे आज प्रॉफिट टेकिंग कर ली, तो इसकी क्लोजिंग जो सी है वो 2.77 आई थिंक आई है। तो उनके पास फिर चांस आ गया कि वो बाय बैक कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी गेन कर लिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम में कौन आता है कि जिन लोगों ने आज 3+ पे बाय किया होगा या जिन लोगों ने आज इस पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, फिर वापस आ जाएगा तो वो कहेंगे यार अब हम इसको क्या करें, क्या स्ट्रेटजी, थोड़ा सा वो फिर कन्फ्यूजन आती है। तो उसमें देखें, अब ये एक नॉर्मल शेयर आ गया, डिफ़ॉल्टर से आ गया नॉर्मल काउंटर में। अब इसके जो 2021 के रिज़ल्ट्स हैं वो आएंगे और उसके बाद फर्दर इसमें थोड़ा सा, आपको पता है जब एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है एक पुल बैक आता है फिर, क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप देखें इसकी, तो ये इसने 3 को काफ़ी दफ़ा टच किया था और फिर वहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय भी किया होगा। तो फिर आज देखें उसी रेंज में बहुत ज़्यादा सेलिंग भी आई, प्रॉफिट टेकिंग भी आई। तो होपफुली जिन लोगों के पास ये है और उनकी बाइंग अगर जो हमने अरेंज की, तो वो तो क्वाइट सिक्योर, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। जिन्होंने अगर अब बाय कर लिया है 3 के राउंड, तो वो थोड़ा सा होल्ड करें, ये इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। तो यही स्ट्रेटजी एक्चुअली आपकी होनी चाहिए कि आप जब प्राइस बिल्कुल शेयर एक बिल्कुल अपनी लो प्राइस के पास होता है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टे कर रहा होता है और आप देखें कि उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अगर ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री लेना बनता है और थोड़ा सा वेट करना बनता है और जैसे ही वो फिर अपसाइड पे जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। हमारे से गलती अक्सर ये होती है इंडिविजुअल से कि वो उस शेयर में फ़ौरन जंप इन करते हैं जो कि रैली जिसकी बन रही होती है, यानी कि जो आज अपर कैप के पास है वो, या कल अपर कैप हुआ था और आज फिर प्लस है, तो वो कहते हैं यार ये शेयर चलना शुरू है, इसमें एंट्री लीज है। वहाँ पे आप समटाइम स्टक हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड तो है नहीं, वो वॉलेटिलिटी है। तो ज़रा सा आप हाई साइड पे चले गए तो देन आप फिर वो उसमें स्टक हो जाते हैं। तो अभी जब तक के चीज़ें प्रॉपरली क्लियर नहीं होती, एक ख़ास तौर पे इकनॉमिकली और पॉलिटिकली भी, बट इकनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तब तक अपनी यही पॉलिसी रखें कि हाफ़ क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें अच्छे शेयर्स की और हाफ़ क्वांटिटी जो सी है उसमें आप ट्रेड करें और छोटा छोटा प्रॉफिट अपना गेन करते जाएं, उसको एड अप करते जाएं। और वही चीज़ें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं डिफरेंट शेयर्स। तो जो शेयर्स बताए थे आपको परसों की वीडियो में, उनमें से माशाल्लाह जिनमें आपको प्रॉफिट मिले कल, उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग करें और फर्दर हम जो सा कल की क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल डिस्कस कर लेंगे। वीकली हम थोड़े ज़्यादा शेयर जिनमें हमने ट्रेड की हुई है, जो दोस्तों के पास हो सकते हैं, वो ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये कल के लिए मार्केट अगेन लास्ट वर्किंग डे है, आज मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई, आप देख लें। मार्केट की जिस दिन पॉजिटिव क्लोजिंग आती है नेक्स्ट डे थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटी रहती है, और कल क्योंकि फ्राइडे है और उसके बाद उसमें 2 सेशंस होते हैं, तो अगेन वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस किस तरह की न्यूज़ आती हैं वो तमाम चीज़ें मार्केट जो सी है उस पर एक अपनी मूवमेंट जो सी है वो बनाती है। तो स्ट्रेटजी वही अगेन कल के लिए भी कि जिन शेयर्स में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर डिप आता है तो आपको ट्रेड की भी बताया हुआ लेवल के 40 बिलो जहाँ पे भी आपको मिले आप बाय कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, उनके भी आपको मैंने रेंजेस बता दी हैं। इसी तरह पीटीसी का मैंने आपको बता दिया था कि 8.5 के पास आप या उससे बिलो मिले तो आपने उसको बाय करना है और देन आपको इंशाल्लाह ताला उसमें ₹1 का टारगेट रख लें, बल्क में बाय करें, वो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन अ वीक एक मूव दे जाएगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। बट आपने वहाँ पे फिर एग्जिट तो ज़रूर लेना है। तो कल की मार्केट देखते हैं जी। आज वॉल्यूम कम थे, मार्केट ने 2 पॉजिटिव क्लोजिंग दी। कल 2 सेशन हैं, वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट स्टे पॉजिटिव। आप अपने शेयर्स को फोकस करें, इंडेक्स को फ़िलहाल जो सा है वो इसी तरह ही चलने दें। इट्स गुड कि वो ज़्यादा एग्रेसिवली ना बढ़ रहा है, ना ज़्यादा एग्रेसिवली डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ और वो भी एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहा है और हमने भी इसी चीज़ का वेट करना है। उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो रिफ़ाइन करते जाना है। तो कल की क्लोजिंग के बाद फर्दर वीकेंड की वीडियो पे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि किन शेयर्स में हमने फर्दर एंट्री लेनी है नेक्स्ट वीक के लिए और कौन से शेयर्स हमें फ़ायदा दे सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।